आई एम कुंज एंड आई एम फ्रॉम अलवर। आज की जो मेरी शायरी होने वाली है वो बेसिकली मैं बेवफाई के ऊपर लिख के लेके आया हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सोनम गुप्ता के बारे में सब जानते हैं, वो बहुत ट्रेंड में चली थी कि हाँ बेवफा है सोनम गुप्ता, बेवफा है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है एक लाइन कि मेरी नज़रें थोड़ी कमज़ोर हैं, ये जो आ रही है ये कहीं वो ही तो नहीं। कि विवेक भाई मेरी नज़रें थोड़ी कमज़ोर हैं, ये जो आ रही है ये कहीं वो ही तो नहीं। अच्छा सुनने आई है हमें, चलो अच्छी बात है, इन्हें भी तो पता लगे कि ये सोनम गुप्ता से कम नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो भी शायरी वगैरह के महफिल में आके बैठता है वो कहीं ना कहीं दिल लगा के आता है। तो मैंने उसी पे लिखा था कि शायरों की महफिल में बैठे हो, लगता है इश्क करके आए। कि शायरों की महफिल में बैठे हो, लगता है इश्क करके आए हो, और कहीं बेवफाई तो नहीं कर दी उन्होंने जो उनका नाम सुन के मुस्कुराए। अब क्या होता है ना कि बेसिकली हम किसी लड़की के साथ वन साइड में होते हैं तो हमें एक चीज़ सुनने को मिलती है कि वो ना मेरे पीछे पड़ा था, कि वो ना मेरे पीछे पड़ा था। तो उसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है कि तुम्हारा प्रेजेंट बन मैं तुम्हारे पास से लड़ा था। कि तुम्हारा प्रेजेंट बन मैं तुम्हारे पास से लड़ा था, जहां खड़ी थी तुम अकेली वहां तुम्हारे साथ खड़ा था। कि तुम्हारा प्रेजेंट बन तुम्हारे पास से लड़ा था, जहां खड़ी थी तुम अकेली वहां तुम्हारे साथ खड़ा था। नहीं था प्यार तो बता देती यार, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पड़ा था। अब था कि उनसे बातें नहीं होती हैं तो उनके दोस्तों से मैंने उनके हाल चाल पूछे थे, उसके बाद नंबर मंगवाए थे कहीं ना कहीं से, तो वहीं पे मैंने लिखे थे कि सपने सारे सो चुके थे मेरे, तुम्हारे आने के बाद जगाए हैं मैंने। कि सपने सारे सो चुके थे मेरे, तुम्हारे आने के बाद जगाए हैं मैंने, और तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए तुम्हारे दोस्तों के घर तक चक्कर लगाए हैं मैंने। कि सपने सारे सो चुके थे मेरे, तुम्हारे आने के बाद जगाए हैं मैंने, और तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए तुम्हारे दोस्तों के घरों तक चक्कर लगाए हैं मैंने। और प्लीज यार फोन मत काटना, तुमसे 2 मिनट बात करने के लिए बड़ी दूर से नंबर मंगवाए मैंने। एक था कि मैं उनसे थोड़ा सा दूर गया। इन लड़कियों में क्या होता है ना कि हम किसी से दूर चले जाते हैं तो कोई उनके पास आ जाता है, और मेरी तो एकदम गाँव वाली थी, उसके पास पहले फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। उसके पास जब फ़ोन आ जाता है ना तो लड़कियों की एक चीज़ होती है, सेल्फी कर करके उनका इंस्टाग्राम फुल भर देती है। तो वही मैंने उसके ऊपर एक लाइन लिखी थी कि जरा सा दूर गया था मैं उनसे, कोई और उनके पास आ गया। कि जरा सा दूर गया था मैं उनसे, कोई और उनके पास आ गया। और किस्मत का खेल तो देखिए जनाब, जिन हाथों में कभी हमारा हाथ हुआ करता था आज उन हाथों में किसी और का हाथ आ गया। कि जिन हाथों में कभी हमारा हाथ हुआ करता था आज उन हाथों में किसी और का हाथ आ गया। और सुना है कि इंस्टाग्राम पे सेल्फी क्वीन बनी बैठी है, और क्यों ना बने, अब उनके पास फोन जो आ गया। तो मैंने लिखा था थोड़ा सा कि क्या होता है ना कि हमें एक चीज़ सुनने को मिलती है विवेक भाई कि यार लड़कियां बोलती कि यार मेरी मजबूरी थी, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलती हैं कि यार मेरी मजबूरी थी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा है, हाँ पता है तुम बिजी हो मगर बात बहुत ज़रूरी थी। कि हाँ पता है तुम बिजी हो मगर बात बहुत ज़रूरी थी, किसी और से बढ़ी तुम्हारी नज़दीकियाँ और मुझसे बढ़ने लगी तुम्हारी दूरी थी। कि किसी और से बढ़ी तुम्हारी नज़दीकियाँ और मुझसे बढ़ने लगी तुम्हारी दूरी थी। मुझे बस इतना बता दो कि मेरे लिए प्यार कम हो गया या फिर ये भी तुम्हारी कोई मजबूरी। अब क्या होता है ना कि लड़कियां हर किसी को बोलती है मेरा फ्रेंड है वगैरह है, तो फ्रेंड हम बॉयफ्रेंड होते हैं, वो फ्रेंड होता है, लेकिन बाद में हमारा कट के वो साला फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बन जाता है यार। ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। तो और फिर क्या होता है ना कि कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं उनका भी काट देती हैं, हमारी रकीब का भी काट देती हैं यार। तो मैंने उसके ऊपर लिखी थी एक लाइन कि प्यार था कोई प्रसाद नहीं जो सब में बांट दिया। कि प्यार था कोई प्रसाद नहीं जो सब में बांट दिया, और बड़ी तेज निकली यार तुम, सुना है हमारे रकीब का भी काट दिया। थैंक यू मेरे।